हेलो बच्चों, तो आज देखते हैं हम एक्सरसाइज 3.3 का इंट्रोडक्शन। देखो इंट्रोडक्शन में है वो होता क्या है। हमारे पास एक न्यू मेथड है, वो है हमारे पास एलिमिनेशन मेथड। अब एलिमिनेशन मेथड में होता क्या है वो चीज़ देखते हैं। एलिमिनेशन का मतलब होता है बेटा किसी एक चीज़ को एलिमिनेट करना। इसके आपने बहुत सारे शो देखे होंगे, वहाँ से किसी को एलिमिनेट कर दिया था, वहाँ से उसको बाहर निकाल दिया था। सेम वही मेथड हम यहाँ पे अप्लाई करेंगे। अभी तक जो हम सीखते हुए आए हैं वो देखते आए हम सब्स्टिट्यूशन मेथड। दोनों में हालांकि ज़्यादा फर्क नहीं है, जो ईजी पड़ता है लेकिन वो पड़ता है हमारे लिए एलिमिनेशन मेथड। टाइम भी बचता है हमारे इसमें और ईजी भी रहता है। अगर आपके पास कोई भी क्वेश्चन लिखा हुआ आता है, कोई मेथड वहाँ पे मतलब लिखा हुआ नहीं है कि आपको इस मेथड से करना है, तो मैं आपको राय दूंगा कि आप उसमें पहले एलिमिनेशन मेथड लगाएं, क्योंकि एलिमिनेशन ईजी रहता है और समझ में भी आता है और ईजिली हो जाता है कम समय में। लेकिन देखते हैं कि एलिमिनेशन होती क्या चीज़ है। देखिए इस फॉर्म में होता है, जैसे दो हमारे पास क्वेश्चन होते हैं। फॉर एग्जाम्पल ले लेते हैं, चलिए ठीक है, एक एग्जाम्पल ले लिया हमने। एग्जाम्पल इसके 2x प्लस के 3y इक्वल्स टू 8। क्वेश्चन नंबर 1 हो गई हमारे पास है। दूसरी क्वेश्चन को ले लेते हैं, 4x प्लस के 6y इक्वल्स टू 7। क्वेश्चन नंबर हमारे पास ये 2 हो गई। समझ में आ गया? यहाँ तक कोई दिक्कत तो नहीं है। अगर ये मेरे पास दोनों इक्वेशन है, या तो मैं दोनों का x बराबर कर लूँ, यहाँ पर 7y ले लेते हैं, ठीक है, 7y ले लिया मैंने। अगर मैं दोनों का x बराबर कर लूँ या दोनों का y बराबर कर लूँ, कोई भी एक चीज़ को मुझे बराबर करना होता है। बराबर कैसे करेंगे? बराबर करने का तरीका क्या होता है? मल्टीप्लिकेशन कर लीजिए फिर दोनों के अंदर। अगर देखिए यहाँ 2x है, यहाँ 4x है, अगर मैं यहाँ 4x कर दूँ, ये भी 4x हो जाएगा और एक से एक क्या हो जाएगा, यहाँ पे कैंसिल हो जाएगा, फिर y बचेगा। तो y को हम यहाँ पे एलिमिनेशन कर लेंगे, हमारे पास ये एलिमेंट हो जाएगा और दोनों का कर लेंगे। यहाँ पे इसको सॉल्व आउट करेंगे, यहाँ से हमें y की वैल्यू मिल जाएगी और जो y की वैल्यू मिलेगी उसको हम कहीं पुट कर सकते हैं, इक्वेशन 1 में, इक्वेशन सेकंड में, हमारा वो हो जाएगा। अब मैं करके दिखाता हूँ करते कैसे हैं। देखो अगर मैं यहाँ 4x बना दूँ दोनों के लिए, लिखूंगा मैं इक्वेशन फर्स्ट मल्टीप्लाई बाई 2। अगर मैं पूरी इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो क्या हो जाएगी, इस तरीके से 2 से इंटू कर दूंगा पूरी को। अब देखिए दूसरी की बात आती है, अब दूसरे में करें इंटू ना करें, तो ऐसा आपको नहीं करना है। दूसरी में भी आपको इंटू करना ही पड़ेगा, चाहे हम उससे 1 से इंटू करें। एंड इक्वेशन सेकेंड बाई 1, तो सेकंड में कैसे कर देंगे 1 से। अगर मैंने पहली क्वेश्चन में 2 का इंटू किया तो ये होगा 2 2 ज़ा 4x, 2 3 ज़ा 6y और 2 8 ज़ा 16। इसका 1 में इंटू करूँगा तो सेम एज इट इज हो जाएगा, ये 7y इक्वल्स टू 7। ये बात क्लियर हो गई। देखो बेटा किसी भी एक चीज़ को आपको इक्वल कर लेना है, या तो x को इक्वल कर लें आप या y को इक्वल कर लें, ताकि एक यहाँ से एलिमिनेट यानी कि कट सके। एलिमिनेशन मतलब यहाँ से निकल सके बाहर। इसी तरीके से हम इसको सॉल्व आउट करते हैं। अब करना कुछ नहीं है, इससे पहले आपको पता होगा हम साइन चेंज करते हैं। देखिए ये प्लस का है तो किसका हो जाएगा, माइनस का। ये प्लस का है तो ये भी माइनस का, ये प्लस का है तो ये भी माइनस का। अगर माइनस के ऊपर होगा तो प्लस को लेंगे, अपोजिट साइन में आपको इसको चेंज करना है। प्लस होगा तो माइनस में और माइनस होगा तो ये प्लस में। देखिए ये प्लस का 4 ये माइनस का 4 कैंसिल आउट हो गए। एक प्लस का एक माइनस का, प्लस माइनस माइनस, 7 में 6 कितना बचेगा हमारे पास, एक माइनस का y बचेगा इक्वल्स टू ये प्लस का और ये माइनस का, प्लस माइनस माइनस हो गया। 16 में 7 के तो कितना बचेगा हमारे पास 9, तो y इक्वल्स टू माइनस के 9। ये y की वैल्यू हमारे पास निकल के आ जाती है, ठीक है। अब इस इक्वेशन को आप कहीं भी पुट करते हैं, उठा के इस वाली वैल्यू को पहली में दूसरी में कहीं भी पुट कर सकते हैं। यहाँ पुट कर दें, यहाँ 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 कहीं भी पुट कर दें। आप लिखेंगे यहाँ पे हम पुट द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन नंबर फर्स्ट। कितनी थी इसमें कर दी, वहां कर दी, कहीं भी कर दी, सेम आंसर आएगा। देखिए इसमें कितना है, 4x प्लस के 6y इक्वल्स टू 16, तो ये आएगा 4x प्लस के 6 इंटू माइनस के 9 इक्वल्स टू 16। 4x इक्वल्स टू 4x प्लस माइनस किसका हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस का। 6 9 कितना होता है, 6 9 होता है 54, माइनस के 54 इक्वल्स टू 16। 4x इक्वल्स टू 16, उधर गया 54, प्लस का हो गया हमारे पास। ये हो जाएगा हमारे पास 4x इक्वल्स टू 6 4 10 का 0 1 कैरी 5 और 1 6 और 1 7 का 0। x इक्वल्स टू 70 अपॉन 4, तो 2 2 ज़ा और 2 से 35 टाइप x की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास 35 अपॉन। इस तरीके से हम इसको सॉल्व आउट कर सकते हैं। आपको कहीं भी इक्वेशन मिले तो बस आपको इतना ध्यान रखना है कि दोनों इक्वेशन तो इक्वल पहले से आ रही होंगी, या तो x इक्वल आ रहा होगा या फिर y इक्वल आ रहा होगा। अगर कहीं भी कंडीशन आपकी ऐसी आती है कि x इक्वल नहीं आता या y इक्वल नहीं आता, तो आप अपनी मर्जी से दोनों इक्वेशंस में मल्टीप्लिकेशन कर सकते हैं, 1 का 2 का 3 का 4 का, जो भी आपको सही लगे। या तो आप x को इक्वल कर रहे हैं या फिर आप y को इक्वल कर रहे हैं, ठीक है। सभी को क्लियर हो गया होगा मेथड क्या होता है, एलिमिनेशन मेथड। अगर मेथड सभी को समझ में आया हो तो आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय टॉक। Audio Jungle.